Hello, guys. This is Astha, and I am here with another conceptual video that will really help you a lot. In this video, we will talk about contingent liability. Generally, I get a lot of query from students regarding what actually is a contingent liability. So, watch the video till the end so that you get a full concept view regarding the contingent liability, its journal entries, how it's presented in the balance sheet. So, let's get the video started. I'll explain you the contingent liability with the help of a small example. So, read along. Suppose you have given guarantee to place a product of 1 year to the customer for the product you have sold, right? At the time of sale, you are not aware regarding whether the customer will apply for the guarantee or not. So the company needs to make the provision of this on the basis of the past understanding of the customer behavior. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी का पॉलिसी है कि कंपनी व्हेनेवर इट मेक्स एनी सेल इट गिव्स 1 year गारंटी टू इट्स कस्टमर. अब जिस साल में सेल करेगा, सपोज अगर मार्च में सेल किया, कंपनी इज़ नॉट अवेयर कि वो कितना गारंटी का जो प्रीमियम का अमाउंट है कितना कस्टमर वापस क्लेम करेगा, आगे कितना उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, रिप्लेस करवाना पड़ेगा, ये सब में कंपनी का कॉस्ट लगेगा. तो कंपनी को ये नहीं पता कि ये सब चीज़ में कितना कॉस्ट लगेगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी को सिंस अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है और सिंस मैंने सेल कर दिया तो वो 1 महीने का भी जो पीरियड तो कवर हो ही गया है मेरा उस अकाउंटिंग ईयर में, तो उस चीज़ का भी तो मेरे को प्रोविज़न करना पड़ेगा ना. तो कंपनी को जितना लगता है कि वो पास्ट ट्रेंड्स को कंपेयर करता है, एनालिटिक्स यूज़ करता है, उससे वो एक कंक्लूसिव फिगर्स पे पहुंचता है कि ठीक है, सपोज़ इतना अमाउंट मेरे को लगता है ऑन द रीजनेबल बेसिस कि इतना होता है, चलो इतना का 10% और इन्फ्लेशन ले लो, इतना होगा. तो ऐसे कंपनी उस अमाउंट तक पहुंचता है. बट दिस इज़ अ प्रोविजन, माइंड इट, दिस इज़ नॉट एक्चुअल एक्सपेंस दैट हैज़ बिन इंकर्ड. तो यहाँ पे मैंने नंबर्स के फॉर्म में एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया है कि कंपनी मेक्स अ सेल ऑफ 20 lakhs इन द मंथ ऑफ मार्च. Since the guarantee of 1 year, so at the year end, company will have to make some provision regarding how much expense it incurs because the guarantee is given to the client. तो 20 लाख का कंपनी ने सेल किया, 1 साल का गारंटी दिया हुआ है और मार्च में सेल हुआ है, तो ऑब्वियसली कंपनी को ये निकालना पड़ेगा कि वो कितना गारंटी का प्रोविज़न का अमाउंट होगा, राइट? क्योंकि ये एक्सपेंस तो बियर करता है मेरा मार्च 21 का ही. तो यहाँ पे आप ये जर्नल एंट्रीज देखोगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे ये राइट ऑफ होता है. तो पहला जिस साल में हमने सेल किया तो उस साल में हमने सेल का एंट्री किया होगा. ये मैंने यहाँ पे शो नहीं किया सेल का एंट्री, लेकिन जिस साल हम सेल करेंगे उससे साल हम प्रोविज़न का एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. तो बीइंग प्रोविज़न एज एक्सपेंस वो पीएल से क्रिएट होगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू प्रोविजन फॉर गारंटी, दिस बिकम्स अ लाइबिलिटी नाउ. और हमने एक्सपेंस बुक कर लिया है इन द ईयर 2021 इटसेल्फ, राइट? अब नेक्स्ट ईयर जिस साल सपोज अक्टूबर 21 में कस्टमर आके क्लेम करते हैं और ओवरऑल क्लेम अगर हमने मार्च 2022 में देखते हैं तो उसमें क्या है कि 3 lakhs का मेरे को एक्सपेंस लगा. तो ये 3 lakhs का एक्सपेंस जो भी है बैंक से पे करना पड़ेगा या क्रेडिट फॉर्म में हम इंकर करेंगे. मैंने अज्यूम किया कि चलो कैश बेसिस पे जो भी रॉ मटेरियल्स लगा वो सब बैंक से पेमेंट हो गया, और हमने ऑलरेडी 2 lakhs का प्रोविज़न यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट किया हुआ था. पहले हमने एक्सपेंस ऑफ कर दिया इस चीज़ को, तो दोबारा तो हम एक्सपेंस नहीं क्रिएट करेंगे. यहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते कि गारंटी एक्सपेंसेस में ही 3 लाख डाल दें. प्रोविज़न फॉर गारंटी ऑलरेडी हमने एक्सपेंस ऑफ किया हुआ है, तो 2 लाख का बैलेंस करके ये पहले ख़त्म हो जाएगा ये अमाउंट. उसके बाद हम यहाँ पे जो गारंटी एक्सपेंसेस जो 1 लाख का सरप्लस एक्सपेंस हो गया, जो हमारे प्रोविज़न और हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर था, उस चीज़ को 1 लाख को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट? तो हमारा ओवरऑल जर्नल एंट्री क्या होगा नेक्स्ट ईयर के एंड पे कि प्रोविज़न फॉर गारंटी अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू गारंटी एक्सपेंसेस अकाउंट 1 lakh टू बैंक अकाउंट 3 lakhs, क्योंकि ओवरऑल तो एक्सपेंस मेरा 3 lakhs का है और ऑलरेडी हमने 2 lakhs का प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ है, राइट?
तो ये यहाँ पे एंट्री होगा। और एट द ईयर एंड जब कंपनी एक्चुअली अप्लाई करता है रिप्लेसमेंट के लिए, तो मेरा क्या होगा कि प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू गारंटी एक्सपेंसेस होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जर्नल एंट्री वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। नाउ विल लुक इनटू कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का कोर मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अ लाइबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर आउटकम। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें भी क्या था कि वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहे थे कि कस्टमर नेक्स्ट ईयर कितना अप्लाई करेगा एज गारंटी का अमाउंट, कितना क्लेम करेगा। इट्स ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन अ फ्यूचर इवेंट, मतलब वो लिंक्ड ही होता है एक फ्यूचर इवेंट से। एक पास्ट में एक छोटा सा इवेंट होता है, लेकिन फ्यूचर के एक इवेंट के कारण ही वो ट्रिगर होगा कि वो चीज़ होगा कि नहीं होगा, वो वैसे ही ट्रिगर होगा। सपोज़ मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दूँ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का जो बहुत फेमस है, वो है कोर्ट केसेस। कि अगर आज किसी ने मेरे पे कोई केस किया है, तो मुझे नहीं पता है कि मेरे को उसको कितना क्लेम देना पड़ेगा या मेरे को क्लेम मिलेगा या क्या होगा कोर्ट का सेटलमेंट, राइट। ये तो फ्यूचर ही बताएगा जब केस ख़त्म हो जाएगा। तो ईयर एंड पे क्योंकि वहाँ पे एक लाइबिलिटी है कि हो सकता है कि मुझे पे करना पड़े, तो कंपनी को अपने एस्टिमेट के हिसाब से उस चीज़ का प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ता है। फर्दर अगर हम यहाँ के डेफिनेशन पे आगे बढ़े, तो इट इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। माइंड इट इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, नॉट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर में पॉसिबल है। वी डोंट नो कि ये होगा कि नहीं होगा। दिस इज़ नॉट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दिस इज़ अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, दिस इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन which may or may not rise depending upon the past future events, right। तो सपोज, तो ये वाला एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, राइट। और एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी मैंशनड है कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड व्हेन इट कैन बी एस्टिमेटेड एल्स इट इज़ डिस्क्लोज्ड। बहुत बार क्या होता है कि हम ये नहीं देख पाते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोविजन होगा। बहुत सारा होता है कि क्वांटिफाइबल नहीं होता है एक्सपेंसेस, तो उस चीज़ को हमें सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया उसमें क्या हुआ था कि मुझे पता था कि मैं पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे एक रीज़नेबल सर्टेनिटी के साथ कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो मैंने अमाउंट निकाली कि चलो 2 लाख है मेरा अमाउंट। लेकिन सपोज़ अगर ये मेरा नहीं क्वांटिफाइबल होता ना, तो मुझे से बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देना पड़ता है, और ये आपको पता होगा कि फुट नोट्स में उसका डिस्क्लोजर जाता है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन का भी मैंने कवर कर लिया। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज़ अ लाइबिलिटी, तो वो लाइबिलिटी में शो होगा बैलेंस शीट में, राइट। So this is the overall concept of contingent liability. Thank you guys for watching the video. If you found the video informative, please like the video. It will be really helpful for me. Thank you.